इस विद्यालय में हमें पवित्रता सिखाई जाती है। संकल्पों की पवित्रता जितनी जितनी हमारे अंदर आती है, उतनी उतनी हमारी वाणी और हमारे कर्म भी पवित्र बनते जाते हैं। अगर संकल्पों में निगेटिव है, किसी के लिए बैर है, किसी के लिए विरोध है, तो उससे क्या है, उससे आत्मा जो है न खुद शांत रह सकती है, न औरों को शांत कर सकती। हम कुछ बोलते नहीं हैं, परंतु अगर किसी के लिए भी निगेटिव सोचते हैं तो वो हमारे संकल्प उन तक पहुंचते हैं, वाइब्रेशन पहुंचते हैं और आत्माएं दुखी और अशांत होती है, हमारा विरोध करती है। तो इसीलिए परमात्मा बाप हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि आपको एक ही पाठ पक्का करना है, आप सर्व का कल्याण करते जाओ, क्योंकि आप कल्याणकारी पिता की संतान। कहा जाता है कर भला तो होगा भला, फिर भले का भला ही भला। अगर आप औरों का भला करेंगे, कल्याण करेंगे, तो आपका कल्याण हुआ ही पड़ा। सभी मेरे यहाँ पे उपस्थित नागरिकों का और खास करके यहाँ पे आए हुए, आज इस गार्डन को 25 साल हो गया और इस 25 साल के अवसर के ऊपर अपने पहले आयुक्त, और जब मैं नगर सेवक था 2002 के बॉडी में, तब 2001 में यहाँ पे जब महानगर पालिका बनी तो पहली बार उनकी पोस्टिंग आयुक्त बन के इसी महानगर पालिका में हुई थी। तभी हमको उनको देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, यहाँ पे उनको सीखने का मौका मिला। हमारे महेंद्र जी गायकवाड़ है, हमारी बहन स्वाति जी कामले है, मोहन जी कोंडा है, उपस्थित सभी मेरी बहनें हैं, मेरे माता है, गोपाल जी सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे गुरुवर्य। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, दीदी ने सब बताया कि ये जो पीस पार्क का जो गार्डन का जो आपको प्रस्ताव है, वो यहाँ के स्थानिक नगर सेवक थे यशवंत चौधरी साहब, उन्होंने सुझाया कि यहाँ पे पीस पार्क को अगर ये जगह दी तो अच्छी देखभाल हो सकती है और अच्छा इनका रहन सहन हो सकता है, यहाँ पे लोग गार्डन में आ सकते हैं। तो प्रस्ताव आया, हमारे शिंदे साहब ने उसको होकार दिया और ये 25 साल से ये गार्डन यहाँ पे खड़ा हुआ है और अच्छी तरह से भिवंडी में अगर किसी भी तरीके से अगर गार्डन कोई है, वो पीच पार्क का गार्डन है। यहाँ पे अपना रोज मॉर्निंग वॉक करते हैं, अपनी सेहत बनाते हैं। मैं ब्रह्म गुरुमावली के बारे में बताना चाहता हूँ कि निस्वार्थ सेवा करने वाले कोई दीदी लोग है हमारी, कोई भी प्रोग्राम में हमको बुलाते हैं, हम कभी कभी जाने का कहते जाते नहीं, लेकिन निस्वार्थ से सेवा करते हैं, दिन रात अपनी प्रभु की सेवा करते हैं और अपने इस लोगों को अच्छा ज्ञान देने का काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे शिंदे साहब का भी स्वागत करता हूँ। और आप भिवंडी में 25 साल के बाद आ गए और 25 साल हमको भी हो गया नगर सेवक होते क्या, इसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूँ। एक एक बोल जीवन के लिए वरदान की, तो ऐसे दीदी का आज इस गार्डन में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है दीदी जी आपका। इस गार्डन में बार बार आती रही है दीदी का, ये बहुत प्यारा गार्डन है और दीदी ने ही इस गार्डन को चुना हुआ है। हमारे सिंधे साहब ने हमको बताया था कि आप इस शहर के जितने भी गार्डन है सब देख लो और आपको जो पसंद है चयन कर लो। तो हमने कुछ गार्डन तो देख लिए, उसमें से कुछ गार्डन हमने दीदी जी को बुलाया और कहा दीदी जी आपको सेलेक्ट करके देना है जहां हम इस शहर की सेवाएं करेंगे। ये बहुत सुंदर एक समय था, वो इस संसार के लिए कहे, सिर्फ शहर के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि इस गार्डन से वो सेवाएं हुई है
यहाँ से जो युवा निकले हैं उन्होंने लगभग भारत के कोने कोने में जाकर के, गांव-गांव में जाकर के बहुत सेवाएं की है। तो ये जो गार्डन दीदी का चयन हुआ, दीदी ने बहुत सारे गार्डन यहाँ के भी देखे, लेकिन जैसे यहाँ पर आई दीदी, इस गार्डन को देखा तो दीदी ने कहा यही गार्डन अब सेवा के लिए योग्य है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ उस दिन कि दीदी इसको कह रही है कि ये बहुत अच्छा गार्डन सेवा के लिए है, क्योंकि इस गार्डन की बहुत दयनीय अवस्था थी और हमें एक चैलेंज था। हमारे सिंधे साहब ने हमको एक चैलेंज दिया था कि आप वो बहनें हो जो इस चैलेंज को स्वीकार कर सकती हो। बोला ऐसे एरिया में ये गार्डन है जहां पर बहुत सारे दुर्व्यसनों से ग्रस्त हैं, बुरी आदतों से जीवन गुजार रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं जीवन का, कुछ लक्ष्य उनको यहाँ से मिलेगा, एक एक बच्चा यहाँ से कुछ सुधार सकेगा। बहुत सारी कामनाएं करके उन्होंने हम बहनों को ये गार्डन सुपुर्द किया। और उस दिन ये जो चैलेंज उन्होंने लिया और हमको एक बड़ी बात सुनाई कि बोला मैंने तो ऊपर भी हमारे मंत्रालय में आदि में सब में बता दिया कि ये बहनें इस अंदर ऐसी विशेष सेवाएं करेगी। तो एक चैलेंज देख करके जहां भाई जी ने हम सभी को सेवा के लिए यहाँ पर ये गार्डन सुपुर्द किया, उस दिन की गार्डन की अवस्था अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक भयभीत होने वाला ये वातावरण था कि रात को यहाँ पर सारे शराब के अड्डे चलते थे। कितने नौ शराबी लोग रात को यहाँ पर बैठे होते थे। और यहाँ पर एक हंसी की बात सुनाती, यहाँ सुअर बहुत थे इस गार्डन में। तो मैंने भाई जी को कहा, मैंने कहा भाई जी यहाँ गार्डन में तो बहुत सुअर है, कुछ तो बंदोबस्त होना चाहिए। तो हंसते हुए उन्होंने मुझे कहा ये तो प्राणी संग्रहालय है ना, प्राणी संग्रहालय में तो कितने प्राणियों को रखते हैं। को मिलती है जिनको सपने में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। आप जैसे महानुभाव को यहाँ आना हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि आप ही के साथ से इस सेवा की अलग पहचान होती है, एक अलग पहचान होती है। ओम शांति, धन्यवाद। खुलेआम बोलता हूँ, मन में छुपा के कोई बात रखता नहीं हूँ। आज पीस पार्क के यहाँ के सभी हमारे ब्रह्म कुमारियों की बेटी यहाँ से लेके माउंट आबू से लेके दिल्ली तक, यहाँ से लेके राजस्थान तक, आप सब शांति का प्रतीक करते हो। आज की मीटिंग के अध्यक्ष है और हमारे आयुक्त साहब, माध्यम साहब, हमारे आंधी शिंदे साहब और हमारे होनार नौजवान हमारे उप महापौर साहब यहाँ सब बैठे हुए, सभी पार्टी के नेतागण, आरपीआई हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो या और कोई हो, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। सभी यहाँ महिलाओं और जितने यहाँ साइड बैठे सभी का मैं यहाँ पे अत्यंत स्वागत करता हूँ। मुझे खेत से कहना पड़ता है कि भिवंडी में बस एक ही गार्डन बचा है पीस पार्क, कि लोगों के घूमने के लिए, लोग के शौक के लिए और लोग को वॉकिंग करने के लिए। ये लोग जो हमारे यहाँ दीदी बच्ची है उनके लिए पूरा गार्डन, चाहे वो ठंडी हो या गर्मी हो, हमेशा हरा भरा रहता है। एक ही तरफ भी गए कि ये लोग सब पानी मारते हैं, कार्यकर्ता लोग अपना घर दर छोड़ के समाज के पीछे, शांति के पीछे पड़े हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे भिवंडी की आबादी आज 26 लाख की है। अगर सही तरह अपना जनगणना होगा तो, नहीं तो अपने रिकॉर्ड में 15-16 लाख की है। इतने लोग यहाँ पलते हैं, लेकिन भिवंडी में एक भी गार्डन घूमने के लिए ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के वॉकिंग करें। अपन जिसको डायबिटीज है, किसको बीपी है, लोग समझते हैं हम सुबह 6 बजे उठ के घूमना चाहिए। कहाँ घूमेंगे? यहाँ भी सवेरे घूमते हैं तो कम से कम 400-500 लोग रहते हैं, एक दूसरे टकराते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ती है। मेरे घर के सामने एक अच्छा गार्डन बना हुआ था, उसका निगाह किया हमने, वहाँ सिक्योरिटी नहीं है। मैंने कहीं बार लेटर लिखा महापालिका को, देखो यहाँ पे कोई हादसे हो सकते हैं, बड़ा गार्डन है। वहाँ पे पूरा
गार्डन के झाड़ बर्बाद हो गए, पूरे गार्डन बर्बाद हो गया, सब कुछ हो गया, इतना लेटर दिया मैं। हो सकता है वहां के कपल बैठते हैं, गुस्से में कहता मर्डर हो जाएगा, लेटर दिया डीसीपी को मैं, कोई कार्रवाई नहीं है। अभी एक ही तालाब बचा है बस की, इतना अच्छा तालाब बैठा है बचा है कि पूरे महाराष्ट्र में नहीं, भिवंडी की बात करता हूँ मैं, पर भिवंडी में थाना में इतना बड़ा तालाब किधर नहीं है। उसका अगर सोशल पेपर होता है, वो अगर अच्छा बनता है, मुंबई से लेके लोग यहाँ घूमने आएंगे, देखने आएंगे। मैं गए हैदराबाद में, अभी तेलंगाना है, वहां पे हमारे जो एक तालाब बहुत बड़ा है, उसका नाम है हुस्न सागर। उसमें हमारे तेलंगाना के माजी मुख्यमंत्री एनटीआर, उन्होंने 50 फीट का गौतम बुद्ध का मूर्ति बैठा है वहां पे, तो इतना सुंदर दिखता है वो। मैंने प्रस्ताव हमारे यहाँ पे किया था कि अपने तालाब में भी 50 फुट की मूर्ति बैठाई जाए और बाकी नेता लोग का रह जाए और बोटिंग किया जाए, सुंदर किया जाए। लेकिन सब यहाँ से गिरा वहां से गिरा, सब ऐसा लगता है कि यहाँ आत्महत्या पॉइंट का नाम देना चाहिए तालाब को। सब साल में कम से कम 50 लोग तो वहां आत्महत्या करते हैं कि पता नहीं को मार के फेंकते। इस तरह का हमारा तालाब है। तालाब इतना अच्छा था हमारे बचपन में, यहाँ मेरी पैदाइश यही की है, हम यही तालाब का पानी पिया करते थे, कुछ नहीं था यहाँ पे, कांच की तरह पानी था। आज देखो तो वहां की गटर छोड़ी हुई है, मानसरोवर गटर छोड़ी हुई है, सब छोड़ा हुआ है। जो भी आयुक्त आता है वो समझता है कि मेरा यहाँ खाली 2 साल बचा है, काम निकल जाओ, लेकिन यहाँ समाज सेवा करने के लिए कोई आयुक्त या कोई नगर सुख आता नहीं है। अगर सही ढंग से अगर सेवा करे भिवंडी का, तो अपने भिवंडी सुबलम सफल हो जाएगा। भिवंडी को पूरा लोग मानते हैं मैजिस्ट्रेट शहर, मेरे दुबई बोलते हैं, यहाँ पे ऑल इंडिया के लोग रहते हैं, फिर भी किसी को फिक्र नहीं है। अब देखो जहाँ भी घूमने आते हैं तो ओनली अपने तालाब में घूमने आते हैं, तो मैं यहाँ पे सब लोग बोलता हूँ कि यहाँ पर नोट किया जाए कि तालाब की शुचि करना जरूरी है। मैं 4 साल सुन रहा हूँ कि 63 करोड़ रुपये आया यहाँ पे, कहाँ गया पता नहीं है। वो अच्छी तरह होना चाहिए और ये लोगों ने गार्डन को जिंदा रखा है, उनका स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के उप महापौर तारिक भाई, मेरे भाई महेंद्र गायकवाड़ और मंच पर उपस्थित शिंदे साहब और मेरे सामने बैठे पत्रकार किशोर भाई भी, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी शिष्य। मैंने आज यहाँ पे मैं भी पहली बार आई हूँ और मैंने ये अनुभव लिया है कि ये जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय है, ये हमेशा पहली बार बुला के ना कि हमारे दिल में ऐसी कुछ रोशनी डालता है कि उस रोशनी से हम जगमगा उठते हैं। पीस पार्क का नाम सुना था, मगर पीस पार्क में क्या होता है ये मुझे मालूम नहीं था। बहुत बार यहाँ से गुजरे हैं, बहुत बार दीदी लोगों ने वो इनविटेशन देते ही रहेंगे आपको कि जब तक आप आओगे नहीं। इसी तरीके से मुझे माउंट आबू के लिए बार बार दीदी लोग इनविटेशन देती थी, मगर मैं जाती नहीं थी। मगर एक बार ऐसा हुआ कि नहीं, जाके देखो। बिंदु दीदी खास करके मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी। अभी तक जैसे बोलते ना कि वो मुझे मोटिवेट करती रहेंगी, मुझे जो भी होता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो भी है मुझे भेजती रहेंगी। और मतलब इंसान नहीं भी पढ़ना होगा तो पढ़ लेता है, कुछ ज्ञान हासिल करता है, ये इनकी खास खूबियाँ है। और बोलते ना कि जब बुलावा आता है तो जाना पड़ता है, ऐसे मेरा भी बुलावा आया और मैं माउंट आबू चली गई। मैं ऐसी महिला कि मैं कभी एक जगह पे रुकने वाली नहीं, मगर मैं वहाँ पे 4 या 5 दिन का था। दीदी कितने दिन का था दीदी? बिंदु दीदी दिन का। मैं 5 दिन वहाँ रुकी। सुबह जब सवेरे जल्दी उठना, भिवंडी का तो आपको मालूम ही है, और हम नेता लोगों का तो और ये होता है कि हम लोग जल्दी उठते नहीं है, मगर वहाँ जाने के बाद सुबह सुबह जल्दी उठो, फिर उसके बाद वहाँ पे जो भी सेशन होते थे उसमें बैठो, खाने का टाइम, नाश्ते का टाइम, चाय का टाइम, सब टाइम टेबल थे। तो वहाँ पे एक ऐसी अनुभूति हुई कि हम लोग कोई दूसरे ग्रह पे तो नहीं आ गई मैं, कि जो ग्रह पे शांति रहती है, ऐसी एक अनुभूति मुझे हुई। और बोलते हैं ना कि बहुत चाहते हुए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी शांति में रहे, सब कुछ करें, मगर टाइम नहीं मिल पाता। या हो सकता है कि हम ही लोगों में कुछ कमी हो, या हम लोग हमारे लिए टाइम नहीं निकाल पाते, यही हमारे लोगों में कमी है। हमारे पास दूसरों के लिए तो टाइम है मगर खुद के लिए नहीं है। आज पीस पार्क सही में मेरे भाई महेंद्र गायकवाड़ ने कहा कि वराल देवी तालाब को एक तरफ जहाँ आत्महत्या करने का तालाब घोषित किया है, वहाँ पे सही में एक तरफ जो है उसका पीस पार्क है, जहाँ पे लोगों की सेहत,
लोगों को संस्कार यहाँ पे प्रदान किए जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पीस पार्क में मैंने देखा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी धर्म को या मजहब को फॉलो करो या ये फॉलो करता है, ये है कि ईश्वरीय जो आत्मा है अपनी, जो सोल है, क्या खाली यहाँ पे स्टडीज हुई जाती है, उसके बारे में गहन चिंतन होता है। और आपकी जो बड़ी दीदी, उनके भी मैंने सेशन सुने थे, वो जाए तो बहुत बुरी भी है। जिस तरह से भिवंडी शहर में नशा फैल रहा है, उस नशा को कंट्रोल करने का, कम करने का काम जो है ये पीस पार्क कर रहा है। और मैं चाहूंगी कि सब लोग इस पीस पार्क के लिए हमको अपने आप के लिए तालियां बजानी है, तो सब लोग इस काम के लिए तालियां बजाओ।